हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। आज मैं आपके लिए द कॉल नाम की एक फ़िल्म की कहानी लेकर आई हूँ। ये फ़िल्म नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी और ये एक थ्रिलर स्लैश फैंटेसी मूवी है। इस फिल्म को IMDb पे 7.1 रेटिंग मिले हैं और इसे 94% लोगों ने लाइक किया है। ये एक कोरियन फिल्म है और ट्रस्ट मी, ये एक कमाल की मूवी है। ये आपके दिमाग को हिला के रख देने वाली है बिकॉज़ इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बनी हुई मैंने तो ये पहली मूवी देखी है। तो कहानी की शुरुआत सियोन नाम की एक लड़की से होती है जो कि सियोल में रहती है और वो अपने गांव वापस आ रही है। रास्ते में आते आते उसका फ़ोन कहीं खो जाता है, इसलिए वो थोड़ी परेशान है। उसके जो अंकल उसे पिक करने आए हैं वो उसे अपना फ़ोन ऑफ़र करते हैं, लेकिन सियोन कहती है कि उसे फ़ोन की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं। इसलिए जैसे ही वो घर जाती है वो थोड़ी बहुत ज़रूरत के लिए अपना लैंडलाइन कनेक्ट कर लेती है। वैसे तो मूवी में दिखाया गया है कि सियोन बहुत सालों बाद अपने घर वापस आई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ के लैंडलाइन का कनेक्शन इतने सालों तक चल कैसे रहा था। ओके, मूवीज़ में सवाल नहीं करते। जैसे ही लैंडलाइन कनेक्ट होता है, लैंडलाइन पे बहुत अजीब से कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ की युंगसुक नाम की एक लड़की बार बार जिद करती है कि उसे सनी हीस के स्टोर में बात करनी है। सियोन उसे बार बार कहती है कि सियोन सनी हीस से नहीं बोल रही और ये उसके घर का नंबर है। युंगसुक को बार बार लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। ये कॉल्स आना बंद नहीं होते और ये कॉल्स बार बार आते रहते हैं। रात होने पे सियोन सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो घर में इधर उधर भटकना शुरू कर देती है। घर में भटकते हुए उसे दिखता है कि उसकी फैमिली फ़ोटो फर्श पर पड़ी हुई है और वो हथौड़ा उठाकर उस फोटो को दीवार पे लगाने की कोशिश करती है। अब मुझे नहीं पता कि आधी रात को वो दीवार पे कीलें क्यों ठोक रही है, बिकॉज मैं उसकी जगह होती ना, मैं ठस करके सो जाती चुपचाप। हाँ बट ठीक है, अगर वो कीलें नहीं ठोकेगी दीवारों पे तो उसे पता कैसे चलेगा कि दीवार के उस तरफ रूम है। तो जी हाँ, दीवार के उस तरफ रूम होता है जिसकी सीढ़ियाँ बिल्कुल नीचे जाती हैं। अब वहाँ उसे मिलती हैं युंगसुक की कुछ पिक्चर्स जो कि साल 1999 की हैं। ये सब फोटोज देखने के बाद उसे लगता है कि युंगसुक वही लड़की है जो उसे बार बार फ़ोन कर रही है। अब ये कैसे हो सकता है, बिकॉज युंगसुक उसी के घर में साल 1999 में रहती थी। थोड़ा बहुत बात करने के बाद सियोन को लगता है कि वो दोनों एक ही घर में रहती हैं, लेकिन उनके बीच में 20 साल का फासला है। सियोन युंगसुक से उसके घर का एड्रेस पूछती है तो वो उसी के घर का एड्रेस है। सियोन युंगसुक को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन युंगसुक को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। सियोन अपना दिमाग लगाती है और इंटरनेट पे ढूंढती है एक ऐसा हादसा जो 1999 में हुआ था। अब वो युंगसुक को बताती है कि देख बहन, तेरे शहर में कल एक हादसा होने वाला है जिसमें कि प्लेन क्रैश में 136 लोग घायल होने वाले हैं। युंगसुक को लगता है कि ज्यादा चढ़ा ली है, पागल है साली। बट जैसे ही वो अगले दिन टीवी के सामने बैठती है तो उसे वही न्यूज़ दिखाई देती है जहाँ की प्लेन क्रैश में 136 पैसेंजर्स घायल हो जाते हैं। ये देख के युंगसुक के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उसके बिना फिल्म नहीं आगे बढ़ सकती ना यार। अब वही टीनेजर्स वाला स्टाफ, टाइम ट्रैवल, कंपैरिजन एंड ऑल, तो दोनों कंपेयर करती हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में दुनिया कितनी अलग है। सियोन युंगसुक को बताती है कि इंटरनेट आ गया है, अब वॉकमैन नहीं होते, टेलीविज़न होता है और इंटरनेट पे हम सब कुछ देख सकते हैं। और युंगसुक थोड़ी सी हैरान होती है। इसके बाद थोड़ा काम का स्टफ शुरू होता है। सियोन के पिता की मौत हो चुकी है, जो कि उसकी माँ की लापरवाही की वजह से होती है। कहानी में दिखाया गया है कि सियोन की माँ एक दिन गैस ऑन छोड़ देती है, जिसकी वजह से आग लगने की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। तो युंगसुक एक फेवर करने का सोचती है। वो सोचती है कि वो कुछ घंटे पहले जाकर वो गैस बंद कर देगी ताकि उसके पिता बच जाएं। अब सियोन को कहाँ पता है कि इस चीज़ की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आउच, स्पॉइलर। तो युंगसुक घर से भागती है, अपनी जालिम माँ से पीछा छुड़ाती है और जाकर गैस बंद करके उसके पिता की जान बचा देती है। तो अब फिर क्या था, दुनिया बदल जाती है, पूरे आसपास की कायनात बदल जाती है। सियोन जो कि एक बोरिंग सी लड़की है, वो एकदम प्रिंसेस की तरह ड्रेसअप हो जाती है। पूरा का पूरा घर बदल जाता है। ट्रस्ट मी, जब आप ये सीन देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस सीन में जिस तरह से चीज़ें बदलती हुई दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अब इसी दौरान सियोन और युंगसुक की दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। युंगसुक सियोन के लिए गार्डन में सामान दबाती है ताकि वो 20 साल बाद उसे खोद के निकाल दे, जैसे कि चॉकलेट्स, जैसे कि CD प्लेयर्स। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि 20 साल बाद ये सब सड़ने ही वाला है, तो तुम दबा क्यों रहे हो।
पर चलो उन्हें मज़ा आ रहा है तो करने देते हैं। इन दोनों का ये चूतियाब जारी होता है कि एक दिन सेओन को पता चलता है कि युंगसुक की मौत हो चुकी है। युंगसुक की माँ उस पर एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रही थी, जिसके बाद की हादसे में उसकी मौत हो जाती है। जब सेओन ये युंगसुक को बताती है तो युंगसुक गुस्से में आके अपनी माँ को जान से मार डालती है और उसकी लाश को काट के फ्रिज में रख देती है। अपनी माँ के मरने के बाद युंगसुक एकदम पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, मस्त गगन में बन जाती है और बाहर जाके छोटी छोटी ड्रेसेस पहन के चिकन खाना शुरू कर देती है। जब युंगसुक की मस्त जिंदगी चल रही होती है, उसी के दौरान एक स्ट्रॉबेरी फार्मर उसके घर आता है। ये स्ट्रॉबेरी फार्मर दोस्तों वही इंसान है जिसने कि सेओन को फिल्म के स्टार्टिंग में उसके घर तक ड्रॉप किया था। युंगसुक स्ट्रॉबेरी फार्मर को सीड्यूस कर ही रही होती है कि वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है, जहाँ की उसे उसकी माँ की लाश मिल जाती है। अब स्ट्रॉबेरी फार्मर थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराहट के बाद युंगसुक को उसे भी मारना पड़ता है। धीरे धीरे जब लोग गायब होने लगते हैं तो सेओन को युंगसुक पर शक हो जाता है। जब वो इंटरनेट पे रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि युंगसुक पास्ट में अरेस्ट हो चुकी है कि उसने अपनी माँ और स्ट्रॉबेरी फार्मर को जान से मार डाला था। सेओन अब युंगसुक के फोन्स आंसर करना बंद कर देती है, जिससे कि गुस्से में आके युंगसुक उसके साथ गाली गलौज करना शुरू करती है। युंगसुक सेओन को गुस्से में फोन करती रहती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि पुलिस ने आखिर उसे पकड़ा कैसे था। वो जानना चाहती है कि पुलिस को आखिर उसके बारे में पता कैसे चला। सेओन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद कि गुस्से में आकर युंगसुक पास्ट में ही उसके पिता को जान से मार डालती है और छोटी सेओन को अपने पास हॉस्टेज रख लेती है। अब युंगसुक कहती है कि वो उसे और उसकी माँ को भी पास्ट में ही जान से मार डालेगी अगर उसने उसे नहीं बताया कि पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा था। सेओन अब अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके इंटरनेट पे ऐसा कोई हादसा निकालती है जो उसी वक्त और उसी दिन हुआ हो। तो उसे एक गैस एक्सप्लोजन का इंसिडेंट मिलता है, जहाँ की वो ट्रिक करके युंगसुक को भेज देती है, लेकिन युंगसुक गैस एक्सप्लोजन से बच जाती है और छोटी सेओन को टॉर्चर करती है। युंगसुक गुस्से में आके उबलता हुआ पानी नन्ही सेओन की टांगों पर फेंक देती है, जिसके बाद की 20 साल बाद वाली सेओन की टांगे भी जल जाती हैं। सेओन को ये समझ आ जाता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो बता देती है कि एक बूढ़े आदमी को वो चाकू मिल गया था जिससे कि उसने स्ट्रॉबेरी फार्मर और अपनी माँ की जान ली थी, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो युंगसुक ये सुनने के बाद उस बूढ़े इंसान को जान से मार डालती है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि सेओन की माँ उसके पिता और सेओन को ढूंढते हुए युंगसुक के घर जाती है। वो पुलिस वालों की मदद लेती है और एक पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ ले जाती है। सेओन को पुराने घर में पड़ी हुई पुलिस ऑफिसर की डायरी मिल जाती है, जहाँ की वो पुलिस ऑफिसर के रिमार्क्स पढ़ती है। डायरी से उसे पता चलता है कि सेओन की माँ युंगसुक के घर आई थी और उसकी माँ ने उसी लैंडलाइन से एक कॉल किया था। सेओन ये पढ़ते ही अपनी माँ को बचाने के लिए उसी एग्जैक्ट टाइम पे कॉल करती है। ये कॉल सेओन की माँ उठाती है और सेओन उन्हें वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। इससे पहले कि उसकी माँ और पुलिस ऑफिसर वहाँ से भागते, युंगसुक पुलिस वाले को भी जान से मार डालती है। इस फिल्म में मुझे कुछ एक चीज़ें थोड़ी लॉजिकल लगी, जैसे कि ये लड़की एक चीज़ क्या है। इसने अपनी माँ को मार डाला, स्ट्रॉबेरी फार्मर को मार डाला, सेओन के पिता को मार डाला, सेओन की माँ को मार डाला, पुलिस वाले को भी मार डाला। वो ओके, कोई बात नहीं। इस सब के बाद हम सेओन को कब्रिस्तान में देखते हैं, जहाँ की वो रो रही है। उसे लगता है कि युंगसुक ने उसकी माँ और उसके पिता दोनों को मार डाला है, लेकिन अचानक सेओन की माँ उसे पीछे से आवाज़ लगाती है। जब सेओन अपनी माँ के गले पे, उसके हाथों पे चोटों के निशान देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने युंगसुक का डट कर सामना किया। अब ये सब चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी सेओन की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। सेओन रोना शुरू कर देती है और वो समझ जाती है कि युंगसुक अभी भी जिंदा है। कहानी में हम देखते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट से पहले ही युंगसुक अपनी यंगर सेल्फ को कॉल लगाती है और कहती है कि कल तुम्हें सेओन की माँ जान से मार डालने वाली है। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि सेओन अब भी युंगसुक के कब्जे में है। जैसे कि मैंने इस फिल्म के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये फिल्म कमाल की है और ये आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिल्म थोड़ी सी उलझी हुई है और आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इस फिल्म को मैं 100% रेकमेंड करती हूँ। कमेंट्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म